तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकेट फंक्शन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, आसान सा है, बिल्कुल सिंपल है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से ली जाती है। बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अगर हम ये वाली ब्रैकेट ना लगाएं ना, सिंपल एक्स लिख दें, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो उसका मतलब होगा कि जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ये ब्रैकेट फंक्शन है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। वेयर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और ये कह रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर होगा, बड़े से बड़ा। अब इंटीजर कह दिया, इसका मतलब ये कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में नहीं आएगा, यानी 1.2 1.3 या इस तरह का कोई आंसर नहीं आएगा। इंटीजर आएगा 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, इस तरह का कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक तो ये चीज़ इनमें रखनी है। और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट ग्रेटर देन एक्स। वो कह रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होगी लेकिन वो x से ग्रेटर नहीं होगी, यानी कि जो आप इनपुट देंगे उससे ग्रेटर नहीं होगी। तो इसकी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। हमारे पास है जी f ऑफ x इज इक्वल टू है जी x का मॉड, सॉरी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x की जगह पे पुट करें 1.5, यहाँ पे भी पुट कर दें 1.5। अब देखें 1.5 किस जगह पे है, ये है हमारे पास जी 2 और ये है 1 और यहाँ पे कितना है 1.5। अभी हमने बात की है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा, मींस के पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो 1.5 है, इसका जो भी आंसर आएगा ये पॉइंट में नहीं होगा। या तो हम कहेंगे कि आगे को निकलता है तो आगे एक इंटीजर आ रहा है 2, पीछे को आते हैं तो पीछे को भी एक इंटीजर नज़र आ रहा है हमें, वो कौन सा है 1। लेकिन उसने कहा था नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी कि जो आपने इनपुट दी है उससे ग्रेटर आउटपुट आपके पास नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1.5 ग्रेटर जो ब्रैकेट फंक्शन है ये 2 हमें नहीं देगा। तो क्या देगा, 1.5 के पीछे इंटीजर कौन सा है 1 पड़ा है, तो फिर ये देगा, क्योंकि हमें वो जो इनपुट दे रहे हैं उससे बड़ा तो हमें आउटपुट मिल ही नहीं सकता, हमें छोटी आउटपुट मिलेगी। तो छोटी कौन सी है, यहाँ पे 1 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1.9, यहाँ पे भी आ गया 1.9। अब ये देखें कहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1.9 और यहाँ पे है 2। अब इसका भी आंसर एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो आना ही नहीं है। हमने पहले बात कर दी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, एक चीज़ उसने की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात की है कि वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें 1.9 के करीब कौन है 2 है, लेकिन 2 तो 1.9 से बड़ा है, वो तो आउटपुट हो ही नहीं सकती। पीछे देखें, पीछे कौन है, पीछे एक ही इंटीजर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, वो कौन सा है 1 है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। एक और इसी तरह की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 2.5, तो यहाँ पर है जी 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2.5। देखें 2.5, 3 तो हम ले नहीं सकते, इसका आंसर जो भी होगा, क्योंकि इंटीजर ये है, इंटीजर आंसर में आना चाहिए। इंटीजर यहाँ पे एक 3 नज़र आ रहा है, 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं उससे बड़ी आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो पीछे कौन सी हमारे पास आउटपुट आएगी, वो 2 आएगा। तो इसका हमें पर यहाँ पर ये दूसरे ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये ब्रैकेट फंक्शन है, इसका हमें क्या आंसर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब हम ज़रा नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। f ऑफ -1.1 दैट इज इक्वल टू -1.1। अब इसको भी हम चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे कितना है जी -1 और यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे कितना है -2। अब -1.1 किधर है, -1.1 है जी इस जगह पे, इस जगह पे, सॉरी -1 और -1.1 किस जगह पे है, इस जगह पे बिल्कुल। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -1 एक तो इसके करीब है, जो आउट आ रहा है एलिमेंट हमारे पास वो है -1, दूसरा है -2, इनके अलावा हमें कोई भी नज़र में नहीं आ रहा। लेकिन -1 जो है ये -1.1 से बड़ा है, तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आएगा, -2 हमारे पास आएगी इसकी आउटपुट। फिर हम अगर मैं लिखूँ -2.3
इसका देखिए -2.3। अब -2.3 एक तो बराबर करीब है -3 के, दूसरा करीब है -2 के। अब -2 जो है वो -2.3 से बड़ा है, तो वो तो हम नहीं ले सकते। हमने क्या लेना है, इससे छोटा होगा, क्योंकि इससे हमें बड़ा आंसर नहीं चाहिए, इससे छोटा ही चाहिए। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, उसके लिए एक शर्त ये भी है कि वो जो इनपुट दे रहे हैं उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसकी क्या आउटपुट मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी, क्योंकि -3 यहाँ पर छोटा है। ये आगे वैल्यूज। अब यहाँ पे हमें पता क्या चला, अगर जो ब्रैकेट फंक्शन है ना f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x, इसकी वैल्यूज हमारे पास किस तरह से आएंगी। अगर आपके पास आ जाता है 0 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस दैन 1, तो हमारे पास जो भी इसका आंसर होगा वो आएगा जी 0 आएगा। यानी कि 1 से छोटा कोई आंसर आप इनपुट के तौर पे दें, आपके पास आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा, सॉरी 0। और अगर आप क्या करें जी, 2 से छोटा और 1 से 1 या 1 से बड़ा आप इनपुट के तौर पे दें, 2 से छोटा एलिमेंट आप इनपुट के तौर पे दें, आपके पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अभी हमने बात की है, 2 से छोटा एलिमेंट हमने इनपुट के तौर पे दिया 1 आया, 2 से छोटा इनपुट के तौर पे दिया आंसर 1 आया। अब आगे बात करते हैं 3 से छोटा, 2 से 3 से छोटा, और x जो है या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा, तो आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी यहाँ पे चेक कर लिया, 3 से छोटा था तो आंसर में हमें क्या मिला, 2 मिला। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये था ब्रैकेट फंक्शन, इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। यानी कि ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है आंसर में। अच्छा, पॉइंट वाला आंसर तो देता ही नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, लेकिन जो आपने इनपुट दी है उसको उससे बड़ा आंसर नहीं देता। अगर फ़र्ज़ कर ले मैं इसको दे दूँ 1 दे दूँ, तो 1 पे ये 1 ही आंसर देगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, ठीक है। ये खुद हो सकता है, जो इनपुट दें वही आउटपुट आ सकती है, लेकिन वो शर्त ये है कि इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जो इनपुट दें उससे बड़ी आउटपुट इसमें नहीं आ सकती, हमेशा उससे छोटी आउटपुट आएगी। अगर 2 इनपुट दें 2 आएगा, 3 इनपुट दें 3 आंसर में आएगा, -2 दें -2 आएगा, क्योंकि ये सारे इंटीजर हैं। यहाँ पे क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये कोई रियल नंबर ज़रूर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर है वो एक इंटीजर में ही आना था। ये था हमारा ब्रैकेट फंक्शन। अक्सर PPSC के इम्तिहान में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया हो, तो इस तरह इनपुट आपके पास हो 1.5 और ये फंक्शन हो, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह आपने उसको टिक कर देना है। और वैसे भी हमें ये MSc और BS के अंदर भी बड़ा काम देता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। खुदा हाफिज़।